नमस्कार सज्जनों, जय श्री राम, जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे, जय श्री राम, ये दोनों जय घोष मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज नवरात्रि का जो शारदीय नवरात्रि हैं उसका आज अंतिम दिन है। नवमी है आज, दुर्गा नवमी, और कल दशमी है। तो कल तो हम नवरात्रों की तिश्री करेंगे ही, बड़ी सुंदर पकवान बनाएंगे। और दशहरा है कल, रावण का अंतिम संस्कार होगा, हम सब जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं जो देख रहा हूँ समाज के अंदर, नन्ही नन्ही कन्याएं, उनको सब लोग घर में बुला करके उनका पूजन कर रहे हैं, उनको भोजन करवा रहे हैं, उनको उपहार दे रहे हैं, उनको श्रद्धा से नतमस्तक होकर माता का रूप समझकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। कमाल है। यह संस्कार जब मैं देखता हूं इतिहास पढ़कर, केवल यह सनातन पद्धति के अंदर, सनातन मार्ग के अंदर मुझे देखने को मिलता है। और मैं क्योंकि इस समाज में जन्म लिया है तो मुझे बड़ा परमात्मा के प्रति जो मेरा हृदय है कृतज्ञता से भर जाता है कि हे प्रभु, आपने बड़ा एहसान किया मुझ पर। और देखिए, हमारे धर्म की विशेषता देखिए कि कंजक पूजन, क्योंकि इस दिन को कंजक पूजन के नाम से जाना जाता है, यह भविष्य को लेकर महापुरुषों ने कितनी सुंदर रीतियां, कितने सुंदर संस्कारों का हमारे समाज के अंदर रोपण किया था। क्योंकि उनको पता था कि जैसे जैसे मनुष्य आधुनिकता की ओर, हालांकि आधुनिकता कोई बुरा विषय नहीं है, लेकिन केवल और केवल आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे, अर्थात बहुत ऊंचा उठेंगे लेकिन गहरे नहीं जाएंगे, तो यह दुख देगा, समाज को कष्ट देगा। आपने देवदार के पेड़ देखे होंगे, बड़े ऊंचे होते हैं, पता है ना। लेकिन अगर उनकी जड़ें देखेंगे तो वे भी बड़ी गहरी होती हैं। अब बड़ के वृक्ष को देखें, बड़ा फैला होता है, लेकिन जड़ देखेंगे वो उतनी ही गहरी होती है, तभी वो टिकता है। अर्थात अगर हमारी धर्म को लेकर के, संस्कारों को लेकर के, संस्कृति को लेकर के अगर हमारी जड़ें गहरी हैं, फिर हम कितना भी ऊंचा उठें, समाज को हम लाभ ही देंगे, हम उसका कल्याण ही करेंगे। लेकिन अगर बहुत पढ़ लिख गए, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या को धारण नहीं किया, हम बहुत पैसों के अंबार लेकर के समाज के अंदर विचरण कर रहे हैं, लेकिन संस्कारों से बड़े गरीब हैं। दैविक गुण, सत्य, संतोष, शील, दया, क्षमा, हम इनसे लगभग विहीन से हैं, तो समझिए हम गरीब ही हैं, दरिद्र हैं। तो ऐसे लोग समाज के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर पाते, और यही परिणाम है आज कि जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। ठीक है ना, आप समझते हैं ना कितनी बड़ी समस्या है। आप हमारे भारतीय राज्यों की जो लड़का और लड़की के बीच का जो अनुपात है, आप जानते हैं कि 1000 लड़कों पर 900 लड़कियां, हरियाणा में तो और विकट परिस्थितियां हैं, उससे भी कम रेशो है। तो यह समस्या क्यों? और ये ऐसी विकराल समस्या है कि सरकार को कानून लाने पड़े हैं, ठीक है ना। और एक बड़ी अजीब देखिए स्थिति, जो कन्या भ्रूण हत्या, अर्थात जो गर्भ के अंदर बच्ची को, कन्या को संसार देखने का भी अधिकार नहीं देते हम लोग, और जन्म से पूर्व ही मार देते हैं, यह समस्या कोई अनपढ़ लोगों की उत्पन्न की नहीं हुई है। जो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, अधिकांश लोग वही यह कार्य करते हैं। मैं हैरान हूं कि हमारी विद्या हमको यह सिखा रही है। और बहुत सेमिनार हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, और यह जुर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह क्यों है?
क्योंकि आप धर्म से नहीं जुड़े हैं, ये सत्य है। लेकिन हमारा धर्म देखिए, कंजक पूजन, यह क्या संदेश देता है? बच्चियों को घर में बुलाकर उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, उनको तिलक करते हैं, उनको हम उपहार देते हैं, उनका पूजन करते हैं, क्या मानकर कि यह कन्याएं कोई कन्याएं नहीं हैं बल्कि देवी हैं, साक्षात देवी। तो हमारा धर्म हमको जो शिक्षा दे रहा है, यह शिक्षा, यह कन्या भ्रूण हत्या के लिए एक समझिए कि बहुत बड़ी काट है। और हम क्या करते हैं? हम यह संस्कार का पालन ना करते हुए हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो पुरानी चीजें हैं। नहीं सज्जनों, जी हाँ, इन समस्याओं का समाधान आप जब तक इन धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं जुड़ेंगे और उनके संस्कारों को अपने भीतर नहीं आने देंगे, माँ दुर्गा की कथा का पठन पाठन, आप उनका पूजन अगर नहीं करेंगे तो माफ कीजिएगा, ये संस्कार आपके भीतर कहाँ आ पाएंगे? घर से निकलते हैं, ठीक है ना, तो आप के घर में माँ दुर्गा की तस्वीर होगी या भगवान श्री राम या अन्य किसी देवता की होगी, या प्रणाम करके घर से निकलते हैं? नहीं निकलते, क्योंकि हमको यह महसूस ही नहीं है कि हमारे घर के मालिक हमारे देवी देवता है। आप ऑफिस में जाते हो, अपने बॉस के कक्ष में अगर आप दाखिल होना है तो आप क्या पूछते हो? मे आई कम इन सर? आप पूछ के जाते हो ना। और जब आपने जाना होता है, मे आई गो सर, तो आप पूछ के जाते हैं ना। तो इसका अर्थ आपको पता है कि आपके उस कक्ष का जो मालिक है वो कौन है? वो बॉस है। जब आपको यह महसूस होने लग जाए कि आपके घर का मालिक आपकी माँ दुर्गा है, तो आप प्रणाम करके निकलो। इससे होगा क्या कि आप पर हमेशा प्रतिक्षण आपके मस्तिष्क पर एक ईश्वरीय सिद्धांत, उनकी कृपा, उनका प्यार, उनका भय सब विद्यमान रहेगा। और परिणाम क्या निकलेगा कि आप जब भी कुछ अनैतिक कार्य करेंगे, आप किसी पाप कर्म की ओर आपका मन जाएगा, तो आप तुरंत डरेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमारी माता ने तो ऐसा नहीं सिखाया। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या का जो समाधान है, ठीक है, बाहरी तौर से हम लोग शिक्षाएं दे रहे हैं, नहीं, आपको अपने धर्म के मूल से जुड़ना पड़ेगा। नहीं तो मुझे अपने गुरुदेव की एक बात याद आती है। वो अक्सर कहते हैं कि मनुष्य सर्प से भी अधिक विषाक्त हो चुका है। उसके अंदर जितना विष है उतना तक किसी कोबरे के अंदर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त मादा सर्प बच्चों को जन्मती है, उनको जन्म देती है, तो अंडों के रूप में भी जन्म देती है और बच्चों के रूप में भी जन्म देती है, तो उसके बच्चे इतने अधिक संख्या में होते हैं, तो विज्ञान कहता है कि अगर सभी के सभी बच्चे प्रत्येक मादा सर्प के जीवित रहें, तो इस धरती के ऊपर जहां पग रखेंगे वहां पर सर्प ही सर्प होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कहां है इतने सर्प, झुंडे कभी कभी मिलता है। तो सब सर्प कहां गए? तो होता क्या है कि सर्पनी को जिस समय भूख लगती है तो वो क्या करती है कि अपने ही बच्चों को खाने लग जाती है, ठीक है, और वो कुंडली बना करके रहती है। जो जो बच्चे उसके परिधि में रहते हैं वो खाती रहती है। और अगर कोई बच्चा उस परिधि को लांघ करके उसकी कुंडली से आंख बचा करके अगर बाहर निकल जाता है, तो वह बच्चा फिर भी अगर चींटियों से बचता हुआ, कौवे से बचता हुआ, बाज से बचता हुआ, चील से बचता हुआ, अगर वो अपने आप को सुरक्षित रखता है, तब कहीं जाकर के वो युवा अवस्था को प्राप्त होता है। तो महाराज जी का कथन है कि सर्पनी तो फिर भी अच्छा है कि जन्म देने के बाद खाती है अपने बच्चों को, लेकिन मनुष्य को देखो, इसके भीतर कितना विष है कि यह तो जन्म भी नहीं होने दे रहा। पता चल जाए कि माता के गर्भ के अंदर कन्या है, तो वह, आपको पता है, जन्म से पहले उसका वध कर देता है। और वध करने का तरीका आपको पता है, बच्चे के उस भ्रूण को जो पका भी नहीं है उसको काट दिया जाता है या दवाइयों के द्वारा उसको गला दिया जाता है
और आप इस चर्चा को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे वो तो सर्प है, उसके यहाँ विष है, वह कुछ विषाक्त क्रिया सोचे तो समझ आती है, लेकिन तेरे भीतर तो यहाँ पर ईश्वर का वास है और तू तब भी विष की बातें करता है। आप सोचिए ना। इसलिए कंजक पूजन आज है और आप घरों में कन्याओं को बुला रहे हैं। मेरा यह देख करके मन बड़ा प्रसन्न है। आज हमने भी पूजन किया है और मेरा मन बड़ा गदगद है और काफी समय से आपसे मैं भेंट नहीं कर पाया, तो मैंने कहा चलिए आज आपसे मुलाकात करते हैं। इसलिए अपने संस्कारों से जुड़िए, धर्म से जुड़िए। धर्म आपको जीना सिखाता है, ठीक है। और आपसे की विनती है, हमारा चैनल श्री रामदूत हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म को समर्पित है और आप कृपया अच्छा लगे तो देखिए, जबरदस्ती वाला सौदा तो है नहीं कि मैं कहूँ कि सब्सक्राइब करो और आप कर दोगे। पता है मुझको, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरा योगदान है मेरे धर्म के लिए, तो आप हमारे चैनल श्री रामदूत को अवश्य सब्सक्राइब करें और आप शेयर करें। और कुछ अगर आपका कोई राय हो मेरे लिए कि आप कुछ ऐसा इस विषय पे वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में अवश्य लिखिए। नहीं तो जय माता जी या जय श्री राम लिखने में तो कुछ जाता नहीं है। इसलिए सभी को जय श्री राम, जय माता दी और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। कल दशहरा है, धूमधाम से मनाइए। धन्यवाद। जय श्री राम।